सिंधु सभ्यता के निवासियों का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के अंतर्गत रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। संभवतः इस सभ्यता में रूढ़ियाँ प्रचलित थी, कर्मकांड प्रचलित थे। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मुहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऐसा जो कुछ मूर्तियां मिली हैं उससे आभास होता है, प्रकट होता है। मातृदेवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियों व आकृतियों से इनकी आराधना की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। कुबड़ वाला बैल तथा एक सिंग युक्त पशु इनके पवित्र पशु थे। हड़प्पा से पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यहाँ लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। वृक्ष पूजा की पद्धति हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित थी। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक, चक्र तथा क्रॉस हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये जो आज स्वास्तिक दिखाई देते हैं, चक्र तथा क्रॉस, ये संभवतः सिंधु सभ्यता के निवासियों की ही देन थी। मृतकों के अंतिम संस्कार की संभवतः 3 विधियां प्रचलित थीं। ये विधियां हैं पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण की प्रविधि ही संभवतः अधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ये जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इससे भी उनके धार्मिक जीवन का आभास मिलता है। यहाँ से जो पशुपति मुद्रा मिली है, मोहनजोदड़ो में से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता तथा हाथी व बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का आभास मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्वविदों ने उत्खनन के द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास को जोड़ा था तथा हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसे विशिष्ट पहचान दी। इस सभ्यता के विनष्ट होने के कई शताब्दियों के बाद भी इसकी प्रवृत्तियों की सत्यता बनी रही। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में हुए उत्खनन से इस सभ्यता का संपूर्ण चित्र उपस्थित हुआ है। आज भी हम जैसे पशुपति के जो आकार देखते हैं, पशुपति शिव की जो आकृति है, वो भी सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता की ही देन है। आज उसका एक विकसित रूप दिखाई देता है, लेकिन इस सब की पशुपति शिव की पूजा संभवतः सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी प्रचलित थी।